नमस्ते, मैं धरा। आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज का हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट। ये वीडियो गुजराती मीडियम के लिए भी अवेलेबल है। सो लेट्स सी 11th कॉमर्स फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। उसमें हम आज इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड थोड़े बहुत अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी देखेंगे। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट है बार्टर सिस्टम। इन दिस सिस्टम प्रोडक्ट वॉज एक्सचेंज अगेंस्ट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट वॉज एक्सचेंज अगेंस्ट सर्विस। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि पहले के टाइम पे मनी नहीं था, करेंसी नहीं था, इसलिए बार्टर सिस्टम यूज होता था। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर हैज अ ग्रेन एंड he is in need of cloth and who has cloth is in need of grain. In this case, both the parties used to fulfill their needs by exchange of products. मतलब कि फार्मर है, उसके पास अनाज है और उसको कपड़े की जरूरत है, और जिसके पास कपड़े है उसको अनाज की जरूरत है। तो दोनों क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? बैटर सिस्टम। लेकिन अभी के टाइम पे मनी अवेलेबल है, सो इट्स मॉनेटरी इकोनॉमी। For such a system where money is used as a medium of exchange, it is known as monetary economy. क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ मनी यूज होता है फॉर एक्सचेंज। मतलब आपको कुछ भी लेना है तो क्या देना पड़ेगा? मनी। अंडर दिस सिस्टम, by selling product, money is produced, and from acquired money from product is purchased. Thus, it can be said that product purchases money and money purchases product. For example, हमारा प्रोविजन स्टोर है, हमने चावल बेचे और पैसे मिले। अब मानो कि हमें स्टेशनरी की जरूरत है, तो हम स्टेशनरी लेंगे और पैसे देंगे। मतलब कि चावल के बदले पैसे मिले और पैसे के बदले स्टेशनरी, प्रोडक्ट के बदले मनी, मनी के बदले प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं मॉनेटरी इकोनॉमी, जिसमें मनी एज अ मीडियम यूज होता है। अब आगे, अकाउंट्स। अकाउंट्स इन नॉर्मल टर्म आर रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट एज वेल एज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में अकाउंट क्या है? जो इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, purchase at 10,000, transportation expense 2,000 and sales 50,000। तो रिसिप्ट और इनकम कितना हुआ? 15,000। सेल किया मतलब रिसिप्ट हुई, कितनी हुई? 15,000। पेमेंट और एक्सपेंस, परचेस किया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हुआ, तो यानी पेमेंट और एक्सपेंस कितना हुआ? 12,000। 10,000 प्लस 2,000, तो डिफरेंस अमाउंट कितना हुआ? 3,000। 15,000 माइनस 12,000, वो क्या हुआ? प्रॉफिट और गेन। रिसिप्ट ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। मतलब कि ये सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। अब आगे, प्रोसेस ऑफ राइटिंग अकाउंट। मतलब कि अकाउंट लिखने की शुरुआत किसने की? इटालीज द मैथमेटिशियन मिस्टर लुका पेसियोली सिंस 1494। 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि अकाउंट लिखने की शुरुआत किसने की थी? किसने? मिस्टर लुका पेसियोली सिंस 1494। अब आगे मीनिंग देखेंगे अकाउंट का। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, संस्था है जिन्होंने बहुत सारी डेफिनेशन दी, लेकिन आपकी बुक में दी है और जो इम्पोर्टेंट है वो डेफिनेशन आज देखेंगे। उसमें फर्स्ट है AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। फुल फॉर्म 1 मार्क में पूछ सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं ये? कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। मतलब कि अकाउंट एक आर्ट है जिसमें ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स
जिसका फाइनेंशियल कैरेक्टर हो यानी मनी मेजरमेंट हो, उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। क्लासिफाई यानी अलग किया जाता है कि कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, विच टाइप का ट्रांजेक्शन है, उसको क्लासिफाई किया जाता है। उसमें से समरी बनाई जाती है इन सिग्निफिकेंट मैनर यानी एक प्रॉपर मैनर में, और उसमें से रिजल्ट निकालते हैं कि क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। अब दूसरा है ASC, अमेरिकन स्टैंडर्ड काउंसिल। ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है 1 मार्क में। ये क्या कहते हैं कि it is a service activity. Its function is to be provide quantitative information, primarily financially in nature, about economic entries that is intended to be useful in making economic decision. मतलब कि एक एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे ज्यादा क्लेरिफाई हो सके। हर साल गवर्नमेंट बजट देती है, उसको सर्विस एक्टिविटी बोल सकते हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, यानी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो सभी बिजनेस को कहीं ना कहीं लागू होती है, जो फाइनेंशियल नेचर हो, यानी वो इंफॉर्मेशन का मनी मेजरमेंट हो, जो इकोनॉमिक एंट्रीज यानी हाउ इट विल अफेक्ट अवर बिजनेस इकोनॉमिकली, जो हमें हमारे बिजनेस के लिए इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। अब आगे देखते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। उसमें फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स exchange of product or service of business between two or more person in the form of cash and or on a credit। मतलब क्या कहते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए दो और उससे ज्यादा व्यक्तियों के बीच में, कैश और क्रेडिट में, या कैश एंड क्रेडिट में। इसमें कैश एंड क्रेडिट दिया है और कैश और क्रेडिट भी दिया है। पहले देखते हैं कैश एंड क्रेडिट। कैश एंड क्रेडिट मतलब दोनों ट्रांजेक्शन हुए, कैश भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ। कैसे कि मान लो हमारा प्रोविजन स्टोर है और हमने राम भाई को 10,000 का ग्रोसरी दिया, तो उन्होंने 7,000 कैश दे दिया और 3,000 का उन्होंने बोला कि हम 3 दिन में पैसे दे देंगे। मतलब क्या हुआ, कैश और क्रेडिट दोनों हुआ। कैसे तो 7,000 कैश ट्रांजेक्शन हुआ, 3,000 क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। कैश और क्रेडिट देखते हैं, मतलब कि राम भाई को ग्रोसरी दी 10,000 की, उन्होंने 10,000 तुरंत दे दिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन, राम भाई को ग्रोसरी दी 10,000 की, उन्होंने बोला कि मैं 3 दिन में 10,000 दे दूंगा, वो क्या हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन दो टाइप के होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फर्स्ट, कैश ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन इन विच मनी इज पेड इमीडिएटली। For example, goods worth ₹300 sold to राम भाई in a case। मतलब कि राम भाई को 300 के गुड्स दिए इन केस, ऑन द स्पॉट उन्होंने उसी टाइम पे केस दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, केस ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। द ट्रांजेक्शन इन विच मनी इज टू बी पेड इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स वर्थ ₹300 सोल्ड टू हरि भाई ऑन 10 days क्रेडिट। हरि भाई को गुड्स दिए 300 के और उन्होंने बोला कि 10 दिन में मैं पैसे दे दूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब कि 10वें दिन पे दिए, या 7 दिन में दे दे, 8 दिन में, मतलब आज नहीं देंगे, फ्यूचर में देंगे, तो वो क्या हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब आगे इवेंट। इवेंट मीन्स सिचुएशन और रिजल्ट क्रिएटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन। मतलब क्या कहते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो, उसमें से कुछ रिजल्ट निकले, तो उसको क्या बोलते हैं, इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, परचेस 300, वेजेस 50, सेल्स 500, प्रॉफिट क्या हुआ, 150। सेल्स हमारा रिसिप्ट 500 है, एक्सपेंस कितना है, परचेस प्लस वेजेस 350, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 150। तो वो ये ट्रांजेक्शन हुआ, परचेस वेजेस सेल, उसमें से कुछ रिजल्ट निकला, वो क्या है, प्रॉफिट, तो उसको क्या बोलते हैं, इवेंट। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
थैंक यू।